फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्रैक्शन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक विषम भिन्न है, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग उसको जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर दो शब्द आया, एक मिश्रित भिन्न आया और एक आया विषम भिन्न। यानी जो मिश्रित भिन्न है और जो विषम भिन्न है दोनों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर भी आज आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पहला है विषम भिन्न। क्या बाबू? विषम भिन्न। विषम भिन्न बोले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो वह फ्रैक्शन जिसका अंश हर से का हो बड़ा हो, यानी वह फ्रैक्शन यानी वह भिन्न जिसका अंश हर से का हो बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहेंगे विषम भिन्न कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे या फिर बराबर भी होता है, दोनों का कहने का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर भी इसी में आ जाता है। जैसे अगर बात करा जाए 4/3 तो यहाँ पर अंश कितना है? तो अंश आपका है 4 और हर कितना है? हर आपका है 3। तो हियर जो अंश है अंश जो है बड़ा है हर से, तो ये क्या हो गया? आपका विषम भिन्न हो गया। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, देन दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड और नोन एज क्या? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मीन्स विषम भिन्न। ओके, अब अगर बात करा जाए कि मिश्रित भिन्न, यानी एक हम लोग पढ़ लेते हैं मिश्रित भिन्न। इन भिन्नों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू? मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या? तो इसमें क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी क्या कह सकते हैं, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है it is the combination of a whole number and a proper fraction। यानी जो मिश्रित भिन्न होता है यानी वह भिन्न जो एक पूर्ण संख्या तथा एक सम भिन्न का क्या हो? संयोजन है, यानी कि क्या है? वो कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स व्हाट? इसका कहने का मतलब है यहाँ पर 3 और 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये इसको इट इज ऑल्सो रिटेन एज 3 + 1/2, यानी इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो है आपका होल पार्ट है, यानी होल पार्ट बोले तो पूर्ण भाग, ये होल पार्ट हो गया। दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, और यह फ्रैक्शनल पार्ट में कैसा पार्ट है? तो यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बाबू? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? यानी कि इसको कहेंगे सम भिन्न। क्या होता है सम भिन्न? सम भिन्न क्या होता है? तो जिसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए 1/2 को, तो 1/2 में ही अंश हो गया, न्यूमरेटर हो गया, दिस इज द डिनोमिनेटर यानी हर हो गया। तो यहाँ पर क्या है? अंश जो है अंश क्या है? छोटा है हर से, यानी दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज लेस देन किससे? डिनोमिनेटर से, यानी जिसका अंश क्या हो? हर से छोटा हो, दैट विल बी द प्रॉपर फ्रैक्शन। दैट मीन्स यानी कि आपका सम भिन्न हो जाएगा, यानी जिसका अंश क्या हो? छोटा हो जाए, अंश क्या हो? छोटा हो हर से। ठीक है, तो ये आपको मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न को हम ऐसे लिख सकते हैं। मिश्रित भिन्न अगर ऐसे है यानी 3, इसको क्या पढ़ा जाता है? 3 पूर्णांक। क्या इसको पढ़ेंगे? 3 पूर्णांक 1/2। 3 पूर्णांक 1/2। 3 पूर्णांक 1/2। अगर इसको इन इंग्लिश अगर पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? 3 and हाफ। अगर वही हो जाए 4 पूर्णांक 2/3 देते 3, तो इसको रीड एज इन इंग्लिश क्या पढ़ेंगे हम? 4 and 2/3 पढ़ेंगे इसको हम लोग अंग्रेजी में।
कहने का मतलब है कि इसको 4.2/3 यानी 4 and 2/3। सिमिलरली यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3.5 पढ़ते हैं, यानी 3.1/2 पढ़ते हैं। अगर इस प्रकार से जब भी लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक पूर्ण भाग हो एक फ्रैक्शनल पार्ट हो, दैट मीन्स एक होल पार्ट एक फ्रैक्शनल पार्ट अगर हो, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 5 and 3 सिक्स्थ टीएच लग जाएगा, तो आपको यानी कि 5.3/6। इसको अगर बात करा जाए, यह आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न, क्योंकि एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट में भी कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न है। कौन भिन्न है, सम भिन्न, दोनों का मिक्सर है मिश्रित भिन्न, यानी दोनों को मिलाकर बना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो आई थिंक कि आपको पिछले वीडियो में भी उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ डील करने का प्रयास किया कि विषम भिन्न मिश्रित भिन्न क्या होता है। एक नोट देखते हैं कि नोट क्या है, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग है हम लोग का हाउ टू चेंज एन इम्प्रॉपर, चाहे बोल सकते हैं हाउ टू चेंज अ mixed fraction, how to change a mixed fraction into how to change a mixed fraction into a improper, क्या, mixed fraction into an improper fraction, that means what, कहने का मतलब है कि किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदले। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले मिश्रित भिन्न होना चाहिए। तो एक नोट आप ध्यान में रखिएगा, क्या, कि प्रत्येक, क्या बाबू, प्रत्येक मिश्रित भिन्न, क्या बाबू, प्रत्येक मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न, क्या, विषम भिन्न में तथा प्रत्येक विषम भिन्न को मिश्रित, क्या, मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो मिश्रित भिन्न होगा बाबू, क्या होगा, जो मिश्रित भिन्न होगा उसको क्या में बदल सकते हैं, विषम भिन्न में, और प्रत्येक विषम भिन्न को क्या में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। दैट मीन्स व्हाट, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू, आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आल्सो कैन चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो आपको कहने का मतलब प्रत्येक विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और प्रत्येक मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो पहले हम लोग का हेडिंग क्या लगा हुआ है कि हाउ टू चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदले। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक मिश्रित भिन्न को लेते हैं, क्या लेते हैं, मिश्रित भिन्न को। तो मिश्रित भिन्न में यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न में अगर हम यहाँ करें तो एक पूर्ण भाग होता है, क्या होता है, यहाँ पूर्णांक वाला भाग होता है, इसको पूर्ण भाग कहिए। इसको मान लीजिए यहाँ पर 2 पूर्णांक 3 जो भी हो, यहाँ पूर्ण भाग ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपका अंश, यहाँ पर बाबू ऊपर का होता है अंश और नीचे का होता है हर। तो इसी को हम लोग को क्या में बदलना है, इस विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न क्या होता है, तो जिसका अंश हर से बड़ा हो, यानी दैट फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। ओके, तो आइए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस पूर्ण भाग में, क्या बाबू, पूर्ण भाग में गुना कर देते हैं हर से, क्या से, हर से गुना कर देते हैं। हर से गुना करके आप प्लस अंश जोड़ देते हैं, अंश क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और नीचे ज्यों का त्यों, हर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसी प्रकार से आपका माने आपका क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से जैसे यहाँ हर है उसी प्रकार से यहाँ भी हर रख देंगे और आपका एकदम फट से बन जाएगा क्या, एक आपका मिश्रित भिन्न का में चेंज हो गया आपका ये। इसको पूरा के पूरा को क्या कहेंगे हम लोग,
इस पूरे टर्म को कहेंगे हम लोग विषम भिन्न। क्या हो गया बाबू? विषम भिन्न हो गया। दैट मीन्स व्हाट? इसको हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। यानी ये जो था, ये जो ई वाला जो पार्ट था आपका, ये दिस पार्ट इज क्या? दिस पार्ट मान लीजिए वाज क्या था आपका? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था बाबू। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। दैट मीन्स व्हाट? मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न था। क्या था ये आपका? मिश्रित भिन्न। अगर ये मिश्रित भिन्न था और ये मिश्रित भिन्न से चेंज कर दिए हम लोग विषम भिन्न में, तो आइए कुछ एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको पूरे नियम को आपको समझने में ज्यादा मदद करता है। ओके, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस से ही आप अच्छे से किसी चीज को एडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट एनीथिंग इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर। कुछ नहीं कर सकते बिना प्रैक्टिस के। सारा चीज आज हम लोग बोल रहे हैं, फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बचपने से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस। ओके, ओनली प्रैक्टिस। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल से कैसे आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 3 पूर्णांक मान लीजिए 4/5 है। 3 पूर्णांक 4/5 है ना। वी हैव टू चेंज दिस फ्रैक्शन, दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? नीचे वाला में बगल वाला से गुना करते हैं और फिर जितना आएगा इसको जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है? एकदम समझिए, सिंपल सा बात है कि 4 इतना है, 3 पूर्णांक 4 कितना है? 5 है। तो आप इसमें गुना करिए, बस ये कितना हो जाएगा? 15। 15 में 4 जोड़ दीजिए, तो 15 अब प्लस कितना आ जाएगा? 4। अब बट्टे में नीचे 10 के 10, तो आपके कितना हो जाएगा? 19 बट्टे कितना हो गया? 5। 19/5। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला क्या है? अंश, और नीचे वाला क्या है? हर। तो ऊपर वाला अंश यानी अंश बड़ा ना है, अंश बड़ा है, हर क्या है? छोटा है। तो हम उसको क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। अंश आपका क्या है? बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा है, और हर क्या है? छोटा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, चलिए अगर और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर अगर हम ले लेते हैं 5 पूर्णांक अगर 3/6 ले लेते हैं, तो इसमें गुना करेंगे। 5 के 30, 30 अब प्लस क्या जोड़ देंगे? 3 अब बटे में 6, तो आपका 33 अब बटे में क्या आ जाएगा? 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका विषम भिन्न हो जाएगा। ऊपर वाला भी विषम भिन्न में चेंज हो गया, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब कारण है कि इसमें गुना क्यों करते हैं? ठीक है, कारण है कि गुना क्यों करते हैं? आखिर भागा कर देते या घटा देते, इसको क्यों करते हैं? तो बाबू आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन है ना। आपको एक्सप्लेनेशन में क्या हो गया या एनालिसिस में क्या हो जाएगा आपका कि अगर 3 और 4 कितना आपका 5 है, 3 and 4 क्या है? 5। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। दैट मीन्स व्हाट? 3 + 4/5। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर ये लिख सकते हैं तो जस्ट अब आगे की वीडियोस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे जो भी आप फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ओके, फिलहाल आप इतना तो मान के चलते हैं कि आप जान रहे हैं। अगर ये चीज है तो इस फ्रैक्शन को हमको हल करना है, तो इसके बट्टा में यानी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, उस नंबर के बट्टा में क्या छिपा होता है? 1 रहता है। एक हाइड रहता है, छिपा हुआ रहता है, एक हिडन रहता है। तो क्या करेंगे हम? अब इसका एलसीएम लेते हैं, हर वाला एलसीएम लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम तो निकालने के लिए हम लोग बहुत तरह के, उसके लगभग 14-15 वीडियो जो एलसीएम एचसीएफ अलग अलग टाइप्स के अलजेब्रा कैसे, नंबर्स के कैसे, नंबर्स में भी टाइप्स वाइज कैसे, डिवीजन बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सभी मेथड्स को हम लोगों ने वहां पर अच्छे से देखा था। ठीक है, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत हो रही है तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आपको एक चीज आपको एक प्लेलिस्ट में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या ले लिया? तो 5 हो गया। 5 हो गया तो बाबू 1 में कितना ले गुना करेंगे कि 5 आ जाए? तो 5 से करेंगे। तब 5 से करेंगे तो ऊपर में उतने से गुना होता है जितना रहता है। तब 3 तो है, 5 से गुना करेंगे। अब प्लस से बीच में तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। 5 में कितना ले गुना करेंगे? तो 5 आ जाएगा। तो 1 से, तो 1 से 4 में होगा
तो 4 में कर दिए। अब कितना हो जाएगा, 15 प्लस 4 अब बट्टे में क्या हो गया 5, तो ये क्या हो गया 19, अब बट्टे में कितना हो गया 5, 19 बट्टे में क्या हो गया 5, जो कि आपको यहाँ पर देखने के, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एकदम सेम आ गया कि नहीं। तो यही कारण है कि इसमें गुना करके ये जोड़ देते हैं। तो जब भी बाबू अगर आपका ऐसे आ जाए, लीजिए ऐसे आ जाए 100 पूर्णांक ऐसे प्लस में आ जाए और 3 मान लीजिए यहाँ ऐसे आ जाए, देन आप क्या करिएगा, गते से इसको हटाइए या इसको चिपकाइए, बस गते से हटाइए इसको चिपकाइए। कहने का मतलब है 100 और 3 क्या हो जाएगा 4, आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, आपका 400 और 400 कितना आ जाएगा 3 है, यहाँ 4 लिख दीजिए, आप हो जाइए फ्री। ओके, कहने का मतलब है कि जब भी आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को, व्हेनेवर यू हैव टू चेंज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड अ होल पार्ट, है ना, एंड ऐड ये आपका न्यूमरेटर एंड एज इट इज लिखते हैं नीचे हर वाला, हर कोई है नहीं, हर वही रहता है, ठीक है, चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ अंश में। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि इसके बटा में भी तो एक छिपा हुआ है ना। आप कर सकते हैं कि 100 प्लस 3 क्या है इतना, बटा में एक छिपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, आई हो जाएगा 400 अब प्लस 3 जोड़िएगा तो 403 अब बटे में 4। तो क्या उसी प्रकार से ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, तो हम कहेंगे जब प्लस हो तो गते से चिपका दीजिए, उसको हटाइए इसको चिपकाइए, गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए अंश नीचे हर ज्यों का त्यों, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाएगा, मतलब मिश्रित भिन्न आपका विषम भिन्न में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, अगर मान लीजिए अगर दिक्कत है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको कैसे एक मान लीजिए अ मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जाता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से देखा। आगे हम लोग देख लेंगे कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मतलब चेंज करेंगे, उसको अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम लोग अगले पार्ट्स में इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।